नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज दिन भर एक खबर चर्चाओं में रही और वो ये थी कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और उनके जो सबसे बड़े कंसर्न्स वो ये है कि जो नए कानून आए हैं उसमें बहुत ज्यादा सख्ती है उन ड्राइवर्स के खिलाफ जिनसे एक्सीडेंट हो जाए। ड्राइवर्स का ये कहना है हमारी तनख्वाही इतनी नहीं है जितना दंड का प्रावधान रख दिया गया। ऐसे में चक्का जाम हो रहा है और बहुत जगहों से ये भी खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से पेट्रोल की शॉर्टेज, डीजल की शॉर्टेज, दूध, चीनी, नमक, इन सब चीजों की शॉर्टेज अब शुरू हो गई। इस क्राइसिस से कैसे निपटे सरकार और ये जो नए कानून हैं, इन कानूनों को किस तरीके से देखा जाए? क्या कानून वाकई सख्त है या वक्त की पुकार? और क्या कानूनों को जिस तरीके से लाया गया ये सबसे सही तरीका था कानून लाने का? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक एक करके सब मेहमानों का। सबसे पहले स्क्रीन पर आमंत्रित करना चाहता हूं संदीप मिश्रा जी को, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका बहुत बहुत स्वागत। अमित शर्मा जी ट्रांसपोर्टर हैं, आपका भी स्वागत। राजेंद्र कपूर जी हैं प्रेसिडेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, आपका बहुत स्वागत राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग कुलश्रेष्ठ फाउंडर हैं ट्रैक्स रोड सेफ्टी एनजीओ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं अमित जी आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं जो चीज हमें पता लगी है कि ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो विचार हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, इसके अलावा हम देख रहे हैं कई जगहों पर, बहुत सारी जगह पर जो ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्होंने अपने आप से ही चक्का जाम कर दिया है। मुख्य नाराजगी किस बात से? सर, मुख्य नाराजगी जो एक कानून है, ये कुछ जो इसकी स्ट्रिक्टनेस है थोड़ी सी ज़्यादा है एज कंपेयर टू, जैसे कि अगर हम उनके ड्राइवर के नज़रिए से देखें तो अगर जो इनकी पेनल्टी का अगर उसकी जो अमाउंट देखें 7 लाख रुपीस प्लस 10 साल की सज़ा, तो ये तो किसी भी नज़रिए से सही है नहीं। अगर 7 लाख रुपए अगर पे करने के उसमें होता, कि अगर उसकी इतनी स्टेटस होता कि भी अगर वो 7 लाख रुपए पे कर दे, तो अगर वो ड्राइवर को ही बनेगा सर वो। जी संदीप मिश्रा जी, मैं आपके पास, हाँ संदीप मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि बतौर वकील ये जो कानून आए हैं नए, इसमें ये जो प्रावधान जिसको बहुत सारे ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ये मानती हैं कि ये बहुत ज्यादा है, इस पर आपके क्या विचार? देखिए, मैं अपनी बात करूंगा तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कहूंगा और आईपीसी जो हमारी 1872 की थी उससे भी इसको रिलेट करूंगा। देखिए, अगर यूके में कोई रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है, मतलब जो बात अभी चल रही है, तो वहां पे 14 साल की सजा है। अगर न्यूयॉर्क में मैनस्लॉटर होता है बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग तो 25 साल तक की सजा है। लेकिन भारत में अभी तक सिर्फ 2 साल की सजा थी हिट एंड रन के केस में, और उसके पीछे भी लॉजिक था। 1872 का कानून था, उस समय गाड़ियां होती थी अंग्रेज अधिकारियों के पास, चलने वाले होते थे भारतीय, तो उनको था कि अपने अंग्रेज अधिकारियों को प्रोटेक्ट करना था, भारतीय मर रहे हैं मरने दो, यही उनका कॉन्सेप्ट था। अब जब भारत सरकार एक नया कानून लेकर के आई है, इसमें एक अफवाह फैलाई जा रही है, खास करके ट्रांसपोर्टर्स के जरिए। मैं कह रहा हूँ ये ड्राइवर्स का आंदोलन नहीं है संकेत जी, साफ साफ कह रहा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आज ट्रांसपोर्टर भी यहाँ जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्टर एक ऐसे कंपटीशन के युग में जी रहा है जहां पे थ्रोट कट कंपटीशन चल रही है, ओवरलोडिंग हो रही है, इनका प्रॉफिट मार्जिन या चाहे जो भी हो, ड्राइवर्स को रेस्ट नहीं है, बिल्कुल रेस्ट नहीं है। आज की तारीख में डिजिटल युग में ड्राइवर्स को 24 घंटे निगाह रखते हैं और ड्राइवर को रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं रेस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टर ही है, और ट्रांसपोर्टर चाह रहे हैं कि कानून हट जाए, और जिस तरह से ड्राइवर्स के नाम पे गेम खेला जा रहा है, शायद एक सिंपैथी भी मिलेगी पब्लिक की कि गरीब आदमी की बात हो रही। अगर बात हो रही है तो दोनों तरफ की होनी चाहिए कि भाई रोड में 50,000 लोग रोड एक्सीडेंट में हर साल मर रहे हैं, और हमारे जो सड़क राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी जी या वीके सिंह जी, दोनों लोग कभी भी मीडिया पे के सामने जब आते हैं तो पब्लिक पहला सवाल यही करती है कि मंत्री जी बहुत रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोग बहुत मरते हैं, आप कर क्या रहे हैं? आपने भी पूछा होगा शायद, अगर कभी सामने पड़े होंगे। बिल्कुल पूछा है, मैंने तो नितिन गडकरी जी से ये भी पूछा
कि जब आपने ट्रैफिक फाइन बढ़ाए थे, आप ही की सरकार ने बढ़ाए थे, और उसके बाद आप ही की राज्य सरकारों ने उनको एक एक करके कम करना शुरू किया पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के, क्योंकि लोग ये बोलने लगे थे कि भाई मेरी स्कूटी से फाइन जो है आपने 20,000 का बना दिया, मेरी स्कूटी का दाम ही 15,000 सेकेंड हैंड में, तो मैं कैसे दूं? और उस प्रेशर में आकर के वो दाम कम कर दिया गया। मैं इसको ठीक नहीं मानता, वरना लोग ट्रैफिक चालान का मजाक उड़ाते हैं, माहौल उड़ाते हैं। राजेंद्र कपूर जी थोड़े व्यस्त हैं, वापस आऊंगा उनके पास। अनुराग कुलश्रेष्ठ जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं इन नए कानूनों को। आपको लगता है कि रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक दलील ये भी दी गई कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर वहां पर रुक जाएगा और भाग नहीं जाएगा, मैं इसको बिल्कुल दलील को सही नहीं मानता हूं, क्योंकि एक इंसान को फरिश्ते का काम करना होता है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि अगर कोई रुक जाएगा तो उसको लोग वहां पर जो ऑन लुकर्स हैं, जो कि खुद मदद नहीं करेंगे, लेकिन वो ऑन लुकर्स एक किसी ट्रक ड्राइवर को या किसी भी इंसान को हाथ साफ जरूर कर देंगे, पीट पीट के मार देंगे, भले ही अगर वो रुकना चाहे, नियत साफ भी हो तो भी। अनुराग जी, आपका अनुभव क्या कहता है? मैं एकदम हिट एंड रन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। नहीं, जैसे संदीप जी ने बोला कि डेटरेंट होना चाहिए और बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। अगर आपने देखा हो, हमारी काफी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है इस बारे में, कि सबसे ज्यादा अगर किसी कानून का मखौल इंडिया में उड़ाया जाता है हमारे देश में, तो वो ट्रैफिक कानून है। और उसमें मखौल उड़ाने वालों में नंबर 1 पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो कि कानून बनाते हैं। सबसे ज्यादा उनकी रैलियों में देखेंगे, उनके नॉर्मल जो डेली रूटीन होता है, सबसे ज्यादा मखौल उन्हीं की द्वारा उड़ाया जाता है। नंबर 2 पर आता है एनफोर्समेंट सिस्टम। शायद हमारी पुलिस बदनाम है ये सारे ट्रैफिक रूल्स को जो है वायलेट करने में। नंबर 3 आते हैं हमारे जो मीडिया से, मतलब अपना एंटरटेनमेंट मीडिया से जो लोग हैं। आप हर मूवी में देखेंगे, हर ऑलमोस्ट सीरियल्स में देखेंगे, सबसे ज्यादा मखौल अगर किसी कानून का उड़ाया जाता था वो होता है मोटर व्हीकल एक्ट। कोई भी आज तक रोक नहीं बनी है। हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल बना रखा है कि ट्रैफिक नियम का अगर उल्लंघन करना है तो उसमें आपकी वाहवाही होती है। इमेज का, देश की इमेज की बात है कि हम लोग, सारे लोग ऐसे हैं कि पसंद करते हैं ट्रैफिक का मखौल उड़ाना। और फिर सबसे बड़ी जो चीज आती है ना, कि जो डेटरेंट जब तक नहीं होगा, जैसे आपने एमवी एक्ट वाली बात आई, जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में काफी हद तक लोग बाग कानून मानने लगे थे 2-3 महीने। लेकिन जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने उसको लूज करना स्टार्ट किया, फिर से वही सेम माहौल आ गया। भाग के 3 अब पात जहां हो गए। पर हिट एंड रन की बात आती है, अगर मैं इस कानून की बात करूं, हिट एंड रन में क्या है कि अनआइडेंटिफाइड व्हीकल होता है। मोस्ट ऑफ सारे केसेस में अनआइडेंटिफाइड है। जहां पुलिस को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, वहां पर हिट एंड रन उन्होंने उसको घोषित कर दिया। यहाँ पर जो बात आ रही है कि अगर ड्राइवर पकड़ गया या ड्राइवर के साथ जो भी घटना हुई, वो सब उन केस में होती है जहां पर भीड़ है और लोग वागों ने वहां पर, ड्राइवर्स ने गाड़ी रोकी या ड्राइवर्स गाड़ी छोड़कर भाग गए। ये वहां पर हुए हैं सारी घटनाएं जहां पर कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था सब कुछ। तो वहां पर हिट एंड रन की कोई बात थी नहीं। हिट एंड रन होता है जहां पर ना कैमरा एनफोर्समेंट है, ना पुलिस एनफोर्समेंट है, ना लोगों की भीड़ है। गाड़ी से कुचला और भाग गया, दिखाई नहीं दिया, पता ही नहीं चला उसका। तो यहाँ पर अकेले ड्राइवर्स क्यों? क्या मैं ड्राइवर नहीं हूं? क्या मेरे ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा? क्या हमारे संदीप जी बैठे हैं, क्या ये कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा? ये हर इंडियन के ऊपर, हर देशवासी के ऊपर कानून लागू होगा। राजेंद्र कपूर जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कानून अगर समान रूप से हर किसी पर लागू होता है, तो फिर ट्रक ड्राइवर्स को ही इससे आपत्ति क्यों? कपूर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? राजेंद्र कपूर जी वापस जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमित शर्मा, आपसे जरा जान लें, आपने बयान सुना संदीप मिश्रा जी का, अनुराग कुलश्रेष्ठ की, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, जैसे कि मिश्रा जी ने कहा कि ड्राइवर तो एक प्यादा है, लेकिन सर जो ड्राइवर हैं वो हमारे लिए एक की रोल वो करते हैं, अदा करते हैं, क्योंकि इनके ही बेसिस पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी चलती है। इन्हीं के बेसिस पे हमारे जो डेली के बेसिस के जो आवाजाही होती है, सारा सामान होता है, जैसे कि आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया था, दूध, डीजल, वीजल, ये सब इन्हीं के उसे से। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टर तो सिर्फ एक जरिया है,
कि हम इस तरीके से वहां से सारा सामान अमित लाके जी इधर से वो उधर कर आपकी सकते बात सही है, हाँ लेकिन जी यहाँ बात बिल्कुल सर दंड के प्रावधानों की है। तो अगर वो समान रूप से लागू दंड हो रहा है, आपकी बात से ऐसे लगता है कि आप कोई एक विशेष दर्जा चाहते हैं कि एक विशेष सर प्रावधान हो। दर्जा सर इन द जैसे कि अगर आप जैसे आप कह रहे थे कि अगर हम ड्राइवर अगर गलती से उससे एक्सीडेंट हो जाता है, वो अगर वहां रुक जाएगा तो वहां की भीड़ उसे या तो उसे जो जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ है ना तो उसे बचाने देगी, क्योंकि उसी से उसके पास तक भी नहीं जाने देगी। अगर इसको ठीक मैं है, एक चलिए एग्जांपल के थ्रू राजेंद्र लेना चाहूँ कपूर जी के पास वापस जाने की। राजेंद्र जी आवाज आ रही है? राजेंद्र जी मेरी आवाज आई? राजेंद्र जी से बात नहीं हो पा रही, ना संपर्क हो पा रहा है। तो मेरे ख्याल से अब ट्रांसपोर्टर्स का पक्ष अमित शर्मा जी आप ही से रखते हैं, क्योंकि राजेंद्र जी से हमको पर्सपेक्टिव नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या कहेंगे? अमित शर्मा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यहां पर दो लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं आपका पक्ष भी जानना चाहता हूं। पूरी अपनी बात बताइएगा कि क्या क्या खतरा, क्या डर है इस कानून से। सर इससे खतरा ही खतरा है ना सर। जैसे कि अगर हम इस कानून को अगर लेके आ जाएंगे तो अगर ड्राइवर तो जैसे कि सर ने कहा कि हम सभी हैं, सर भी अनुराग जी भी हैं, मिश्रा जी भी हैं, आप भी हैं, ड्राइवर हम सभी करते हैं, लेकिन इसका नजरिया अलग अलग होता है सर। एक जो कमर्शियल व्हीकल चलाता है उसे आपको भी पता है कि उसे किस नजरिए से देखा जाता है, और अगर अगर आप ही एक लग्जरी गाड़ी में चला रहे हैं और अगर आपसे गलती से गाड़ी लग गई तो कोई भी भीड़ एकदम से आपके ऊपर हावी नहीं होती है सर। लेकिन अगर किसी डीटीसी ये गवर्नमेंट बसेस होती हैं, अमित जी, ये भीड़ जो कोई ट्रक्स अंतर हैं, नहीं करती है। अमित जी, भीड़ कोई अंतर वही नहीं सर करती। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रक ड्राइवर ही क्यों इन चीजों के ऊपर पॉइंट आउट होता है कि जैसे कि इसी की गलती है। लेकिन अगर जो भीड़ होती है वो सबसे पहले उसको यही मानते हैं कि हैवी व्हीकल है तो इसी की गलती है। आपने कहा ओवरलोडिंग चल रही है, ओवरलोडिंग सर अगर आज के कानून अगर आप देखना चाहेंगे तो कोई भी ड्राइवर ओवरलोडिंग करना ही नहीं चाहता है। उसके फाइन इतने हैं, हर चीज उसकी इतनी स्ट्रिक्टनेस कर रखी है सर। हर चीज में कोई भी ओवरलोडिंग नहीं लेके जाता है कहीं पे भी, लेकिन हर जगह गलती ही ड्राइवर की मानी जाती है। सबका देखने का नजरिया अलग है। संदीप जी आप जवाब देना चाहेंगे? ये बिल्कुल। ये एक डर है ट्रांसपोर्टर्स को, और मेरा ये कहना है कि कानून और उसके सख्त हो जाने की जरूरत, यहां पर वो बात नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर बात ये हो रही है कि किस तरीके से आप गैर इरादतन अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से ट्रांसपोर्टर या उस ड्राइवर को आप पिनलाइज करें या दंडित करें, या एक जो एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से दंडित किया जाता है उससे क्या बचाव मिल सकता है। मेरे ख्याल से ये खतरा है और इसकी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं अमित जी। देखिए संकेत जी, कहीं भी कानून नहीं कह रहा है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आप वहीं रुके रहिए और भीड़ का इंतजार करिए। आप पहले अपनी सेफ्टी सुरक्षित करिए, आप वहां से भागिए, जान बचा के भागिए, और जहां कहीं भी आपको नियरेस्ट थाना दिखता है, पुलिस दिखती है, या 100 नंबर की फोन आप मिला सकते हैं। मैं तो यहां तक इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि कल को जब कोर्ट में मैटर पहुंचेंगे, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपने कर्नाटक में रोड एक्सीडेंट किया है और 3 दिन बाद भाग के आप उत्तर प्रदेश आ गए हैं और उत्तर प्रदेश आकर के बता देते हैं कि हमने रोड एक्सीडेंट किया है, हमारी गाड़ी का नंबर ये है, तो शायद आप 106 के क्लास 1 में आएंगे। और क्लास 1 में सजा वो 10 साल वाली नहीं है जिसके बारे में पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। जैसे ही आप पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं, 106 क्लास 2 का जो है प्रोविजन आप पे अप्लाई ही नहीं होगा। आप बेलेबल सेक्शंस में पनिशमेंट है, मैक्सिमम सजा 5 साल की है। तो जो बात अभी कही जा रही 10 साल तक की सजा हो जाएगी, वो तो तब होगी जब आप अपराध करके भाग जाएंगे, अंदर जाके छुपे रहेंगे और पुलिस को आपको ढूंढ को निकालना पड़ेगा। राजेंद्र कपूर जी एक बार फिर से प्रयास करते हैं आपके पास आने की। आपको आवाज आई? हाँ जी आ गई सर। अभी संदीप मिश्रा जी और अनुराग कुलशेखर, संदीप मिश्रा जी तो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका यह कहना है जो 10 साल की सजा का प्रावधान है ये तब है जब इंसान मार करके और भाग जाए और फिर अपने आप को पुलिस के सामने प्रस्तुत भी ना करे। लेकिन उनका यह कहना है कि अगर वो पुलिस के सामने अपने आप को पेश कर देता है, सरेंडर कर देता है, प्रस्तुत कर देता है, तब 10 साल की सजा नहीं है। ये प्रावधान इस नए कानून में भी है।
इस पर आप बिल्कुल क्या सही कह कहेंगे? रहे हैं आप। आपको लगता है ड्राइवर्स तक ये बात पहुंचानी जरूरी है? यस, मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारा जो रोष है, जो थोड़ा सा हमारा ग्रीवेंस है, वो यही है कि अगर सरकार ने कानून बनाने से पहले हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की होती, एसोसिएशन वालों से बात की होती, तो ये नौबत ही नहीं आती। हम लोग पहले से ब्रीफ कर देते सबको, हम लोग पहले से सबको ये जो क्लॉज की 106 की 2 धाराएं हैं, 2 पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया, हम ये चीजें पहले से ही उनको एक्सप्लेन कर देते। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि इसको संशोधन उसमें लाके इसको अभी 1 अप्रैल को होना है। अभी तो मेरा हिसाब से कि हमारी अपील है ड्राइवरों से भी, सबसे, क्योंकि देखिए अभी जो भी लोग ये कर रहे हैं उनमें से कोई भी चेहरा नहीं है, कोई लीडर उनके साथ नहीं है अभी तक। हम तो ये कह रहे हैं, ये अभी सिर्फ व्हाट्सएप इंडस्ट्री से और ये जो सोशल मीडिया के थ्रू ये वायरल होकर के सारा काम हो रहा है। हमारा कहना ये है, हमारी प्ली है कि इसके अंदर एक बातचीत का दौर चालू हो, पहले राम मंदिर का और इसका कर लिया जाए। अपना 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, इनको निपटाने के बाद आज जैसे अमित शाह जी की यहाँ मीटिंग थी, मैं किसी कारणवश आ नहीं सका, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो उसके बाद में हम लोग, मेरा मानना ये है कि इसको अबेंस में डाल के अभी 1 फरवरी के बाद में कभी भी इसके ऊपर एक संशोधित। राजेंद्र जी, आपकी बात से ऐसे लगता है कि जो ड्राइवर्स चक्का जाम कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ही बात नहीं अभी तक मेरा कहने का पर्पस इन सेंस आप उनकी जो अभी तक किसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये नहीं उनको बोला कि आप चक्का जाम कीजिए या कुछ कीजिए। मेरा मतलब ये है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है, एक तो पब्लिक अवेयरनेस, ड्राइवरों को अवेयरनेस, और दूसरा हमारा जो इसमें सोचना है वो ये है कि एक हेल्पलाइन नंबर जा रहे, जो अभी वकील साहब कह रहे थे कि 3 दिन बाद उसने अब करा तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। अगर एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो जाए और हेल्पलाइन नंबर पे नेशन वाइड उसके ऊपर ड्राइवर फोन कर दे, मेरा ख्याल से वकील साहब इस पर खुश मतलब सहमत होंगे कि अगर वो हेल्पलाइन नंबर पे बता दिया जाए और उसमें सूचना दे दी जाएगी कि मेरा गाड़ी नंबर, सही सूचना और सही जानकारी ये सबसे पहले पहुंचना जरूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात है अमित शर्मा, आपको नहीं लगता है कि अगर ये जानकारी जैसे कि ड्राइवर्स को मिल जाए, आप कह रहे हैं कि लोग पकड़ के पीट देंगे, लेकिन संदीप मिश्रा जी बता रहे हैं कि वो क्लॉज ही बदल जाएगी अगर आप जा करके सरेंडर कर देते हैं, वहां से हट जाइए लेकिन किसी थाने में जाकर के आप सरेंडर कर दीजिए। अब ये जानकारी अगर किसी ड्राइवर को मिल जाएगी तो शायद वो उतना आक्रोशित या उतना गुस्सा ना हो जितना अभी है। क्या ये आपको पता था? नहीं सर, मुझे भी मेरी नॉलेज में भी नहीं है, और यहाँ तक कि मुझे भी लगता है कि ये ड्राइवर की भी नॉलेज में नहीं होगा कि इस कानून की पूरी डिटेल क्या होगी। कोई भी ड्राइवर जो अगर ये चक्का जाम आप कह रहे हैं या कुछ भी तरीके से भी कोई रोष दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी अगर आप नॉलेज में डालेंगे वो तभी तो ये समझेंगे कि ये चीज है क्या। ये है सबसे मेन बात, और यही मकसद है इस चर्चा का। ये बहस नहीं है, एक चर्चा है। क्योंकि जैसे ही आप इसमें बाइनरीज में जाते हैं अनुराग जी, तो तुरंत ये होता है हम सही वो गलत, हम सही वो गलत। यहां 2 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ड्राइवर्स को कुछ चीज पता चली है जो उनको लगता है कि उनके हित में नहीं, जिस वजह से वो नाराज हो गए। लेकिन ये इस चीज से भी निकल करके सामने आई क्योंकि जो कानून बदला है उस कानून में, जैसे कि अभी राजेंद्र कपूर जी बता रहे हैं, स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं हुई। प्रावधान है, जैसे कि संदीप मिश्रा ने बताया, कानून में प्रावधान है, उसकी जानकारी का प्रावधान अभी तक नहीं हुआ, जिस वजह से ये कंफ्यूजन सड़क पर हुआ। अनुराग जी। सर, मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ कुछ और भी है। ये जानकारी तो, जब जानकारी हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाइयों को जब हो चुकी है और वो अनभिज्ञ हैं, तो क्यों ना वो सारे अब इस समय अनाउंसमेंट करें सारे अपने ड्राइवर्स को। ड्राइवर्स उनसे अलग नहीं है, उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं ऑलमोस्ट 100%। तो सारे ट्रांसपोर्टर्स अभी खुद बोल सकते हैं ना कि ठीक है, वी विल टेक अप दिस इश्यू इन, जैसा कि हमारे राजेंद्र जी ने बताया कि फरवरी में बात करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स अपना बातचीत कंटिन्यू रखें, फरवरी में कर लें। इम्प्लीमेंटेशन तो अप्रैल में होने वाला है ना, तब तक शांति बनाए रखें। और दूसरा सबसे बड़ी चीज संकेत जी, मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगा कि हमारे लिए जो भी कानून हमारे यहाँ ट्रैफिक से रिलेटेड बनते हैं, वो सिर्फ पेनल्टी पब्लिक के ऊपर करने के लिए बनते हैं और पब्लिक सेंट्रिक बनते हैं। यहाँ पर मैं सबसे बड़ी चीज बोलना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हमारा 95% इंफ्रास्ट्रक्चर गलत है, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं।
अगर आप गडकरी जी के शब्दों पर अगर आप देखें, जो उन्होंने बार बार माफी मांग के बोला है कि मुझे दुख है कि मैं सड़क पर दुर्घटनाएं नहीं रोक पा रहा हूं, उसके साथ में वो हर बार एक बात बोलते हैं कि लगभग 70 से 75% एक्सीडेंट्स इंजीनियरिंग के फॉल्ट की वजह से होते हैं। तो क्यों ना हम पब्लिक के साथ में जो सिविक एजेंसीज हैं, ओनिंग अथॉरिटीज हैं, उनको क्यों ना इंक्लूड किया जाए कि पुलिस को इतना कैपेसिटी बिल्ड किया जाए कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करें तो इन्वेस्टिगेशन में ये जरूर डालें कि क्या सड़क पर फॉल्ट था, तो वो इंजीनियर भी उतना ही दोषी माना जाए जितना कि एक आम ड्राइवर। 90 मैं अभी दिल्ली की अगर बात करूं तो दिल्ली में अगर 50% एक्सीडेंट्स पेडेस्ट्रियन के होते हैं, लगभग 50%, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का दोष है, 100% इंफ्रास्ट्रक्चर का दोष है। तो क्यों ना उस सिविक एजेंसीज को भी इसमें डाला जाए। नंबर 2 ये पर मैं बात आपकी सही है, आपकी बात सही है, लेकिन वो देखिए अभी तो यहाँ पर क्योंकि आप एक बड़ी सिस्टेमिक फ्लॉ की बात कर रहे हैं, मैं वो पॉइंट समझ भी सकता हूं, लेकिन जो इशू एट हैंड है वो अभी क्योंकि ट्रकर्स का है, और मेरा ये मानना है राजेंद्र कपूर जी फिर व्यस्त हो गए, वापस जाएंगे उनके पास। अमित जी, आपको लगता है कि अभी बहुत जरूरी है कि ट्रक के जो चालक हैं, वाहन चालक हैं, वो तुरंत हड़ताल पर ना जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्राइसिस इस देश में आ जाएगी। कहीं पेट्रोल नहीं होगा, कहीं डीजल नहीं होगा। आप सोचिए, डीजल अगर किसी जनरेटर तक पहुंचना है, अस्पताल के जनसेट पहुंचना है, नहीं पहुंचा, मरीजों को तकलीफ हुई, खाने की सामग्री नहीं पहुंची, ये सब क्राइसिस बिल्ड करेगा ना। और इसके बीच में जैसे आप ही बोल रहे थे कि आप ही को जानकारी नहीं थी इस कानून की, ये तो बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल सिचुएशन तो सर इसलिए नहीं है कि ये जो अगर आप एकदम से ये बात जो फैलती है, छोटी सी भी बात आपको भी पता है कितनी जल्दी से फैलती है, ये इसी की वजह से हुआ है। पूरी नॉलेज थी नहीं किसी को भी, और लेकिन जब उन्हें पता चला कि हमारे पास ऐसे ऐसे होने वाला है, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब आप क्या अगर आप जैसे आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताइए, ये समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका समाधान क्या है आपके हिसाब से एज अ ट्रांसपोर्टर? सर समाधान अभी पहले बातचीत होगी, उसके बाद समाधान निकल देगा ना सर। अभी हमें भी तो बात करनी पड़ेगी, ड्राइवर से भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्या नाम है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं सर। वो उनसे हमें बातें करनी पड़ेंगी, उन्हें समझाना पड़ेगा, तब जाके वो भी मानेंगे। अगर मैं नतीजे पे आ जाऊं या राजेंद्र जी एकदम नतीजे पे आ जाए, तो सर उस चीज से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको लगता है ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये थोड़ा सा असंगठित है, और इस वजह से ड्राइवर्स के अपने हित में ये जरूरी है कि उनसे बैठ करके बात की जाए। बिल्कुल सर, मेरी कोई ड्राइवर्स का कंसर्न से मुझे पूरी हमदर्दी है संदीप जी। जाहिर सी बात है, जब सूचना ढंग से नहीं पहुंचेगी उन तक, जब जानकारी एकदम से कानून आ गए, धीरे धीरे करके लोगों को पता चल रहा है, अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि हर आदमी जो है वो भारतीय न्याय संहिता और दंड संहिता कंठस्थ कर ले और पढ़ ले, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसमें ऐसे में ज्यादा जरूरी ये है कि एक हमदर्दी भरी अप्रोच ड्राइवर्स के लिए रख के और उन तक सही सूचना पहुंचाई जाए। संकेत जी, मेरा मानना है हार्ड पोजीशंस लेने से कुछ नहीं होगा ड्राइवर्स के खिलाफ। संकेत जी देखिए, मेरा मानना है कि आज आपके डिबेट के बाद से सरकार को तुरंत जितने भी भारतीय भाषा के अखबार हैं, लोकल सर्कुलेट होते हैं, उसमें कल मॉर्निंग में फुल पेज का विज्ञापन निकाल करके ड्राइवर्स की लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज में कानून समझा देना चाहिए कि कहाँ किस तरह का ये कानून है, कब बेलेबल है, कब नॉन बेलेबल है, कब आपको 10 साल की सजा होगी, कब 5 साल की सजा होगी। ऊपर से एक चीज समझिए, ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर दोनों अलग नहीं है, दोनों मिलके काम करते हैं। अगर ड्राइवर को आप यहाँ पे सिर्फ कहेंगे ड्राइवर नहीं, हर ड्राइवर के पीछे ट्रांसपोर्टर है और वो अपने बेनिफिट के लिए काम करना चाहता है। मैं कह रहा हूं, हमेशा ट्रांसपोर्टर आज थ्रोट कट कंपटीशन में जी रहा है, उसको किसी तरह से अपने गाड़ी की ईएमआई देनी है, उसको मैक्सिमम गाड़ियों को रन कराना है। तो सरकार को भी चाहिए कि गाड़ियों पे भी एक लिमिट कर दो कि महीने में इतने किलोमीटर से ज्यादा अगर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां रन करती हैं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। भाई, आप ड्राइवर को इंसान समझ नहीं रहे हो। 16 घंटे 14 घंटे अगर ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट मैं आपको बता दूं, मैं अनुराग जी तो जानते हैं, बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स आप ओला और उबर के और अलग अलग कंपनियों के या जो टैक्सी वाले हैं उनसे बात करें, वो गाड़ी के अंदर ही सोते हैं,
और सुबह की अगर आपकी फ्लाइट हो, उनसे पूछो बिल्कुल, कि मैंने भैया भी यही कितना देखा सोए, है, हमारी वो सोसाइटी के कहते हैं बाहर मैं ही बस सोए होते हैं। रात में 3 बजे आया था और हाँ। 5 बजे बस आपकी ड्रॉप थी, तो मैं यहीं 2 घंटे की नींद ले ली। संकेत जी, उनके ऊपर ईएमआई का प्रेशर है, गाड़ी की ईएमआई उन्हें देनी है, समझिए। तो इन चीजों को सरकार को ड्राइवर्स की लैंग्वेज में एक बार समझाएं। और देखिए, बार बार कहा जा रहा है बैठ के बात करना पड़ेगा, ये बैठकर बात करने वाला मुझे खतरनाक ट्रेंड नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं एक इसके पीछे कोई और मंशा तो नहीं है। आप क्या इसमें बात करेंगे भाई? दुनिया में सबसे कम सजा थी रोड एक्सीडेंट में जान लेने पे, 2 साल की सजा थी, उसको 5 साल ही किया गया है। आप उसको भी क्या चाहते हैं? अगर आप विक्टिम होते तो क्या कहते कि 5 साल की सजा? आप तो कहते कि फांसी की सजा हो जाए। तो यहाँ 5 साल ही हो रही है, तो इस पे क्यों रोना धोना हो रहा है? सड़क पे चलने वाला गरीब आदमी भी इस देश का ही नागरिक है। अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर के लिए भी संपत्ति होनी चाहिए और मरने वाले के लिए भी संपत्ति होनी चाहिए। पर यहाँ पर आपको नहीं लगता है बतौर वकील, जब इस तरीके के आप कानून बदलते हैं और इतने बड़ा कानून, बहुत बड़ा बदलाव है इस देश के इतिहास में, और जब इतना बड़ा बदलाव करेंगे और एकदम से करेंगे तो ये रिएक्शन बहुत लाजमी नहीं है? कंफ्यूजन तो होना ही है। संकेत जी, इस पे होमवर्क होना चाहिए, कुछ वीडियो बना करके सरकार को, खास करके जो लोगों से जुड़े हुए सेक्शन हैं, उनको एक्सप्लेन करते हुए इलिस्ट्रेशन के साथ, उदाहरण के साथ, छोटे छोटे वीडियो 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के सरकार को कम से कम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देनी चाहिए कि पब्लिक समझ ले। इसी वजह से जब ये कानून बदले, अमित जी, जब ये कानून बदले, यहाँ पर द रेड माइक में हमने एक पहल शुरू की जिसका नाम है कानून की पाठशाला। क्योंकि इतना बड़ा बदलाव जब होगा तो जाहिर सी बात है, समझना बहुत जरूरी है कि क्या था, क्या बदला, उसके अलग अलग प्रोविजंस, और आम भाषा में, क्योंकि हम लोग सब संदीप मिश्रा जी की तरह वकील तो है नहीं, ना ही हमको कानून का बहुत ज्यादा समझ है। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं एक आम आदमी की भाषा में कि यह बदलाव हमें कैसे अफेक्ट करता है। तो आपको लगता है ये बहुत जरूरी है आज की डेट में बतौर ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर कि उसको बैठ करके आम आदमी की जबान में ये समझा दिया जाए कि भैया ये है प्रावधान, इसके तहत अगर तुम भाग गए और छुप गए तब ये प्रावधान होगा, लेकिन अगर तुमने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया जा करके पुलिस के सामने, तब ये प्रावधान नहीं होगा। बिल्कुल सर, बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ, उसी चीज को हमें समझने के लिए कुछ समय चाहिए, और वो समय अभी देंगे तभी हमें समझाया जाएगा। हमें भी पहले समझना होगा कि हमें समझाना कैसे उन्हें। जैसे सर कहते हैं कि हमसे ड्राइवर अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन अगर हम उन्हें समझा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें जब नॉलेज होगी तभी हम समझा पाएंगे उन्हें, उसके लिए ही हम समय चाहिए, हमें समय चाहिए अनुराग जी, उसको वो समय देने। हाँ अनुराग जी, इसमें देखिए दोष मढ़ देना सबसे आसान काम है कि सरकार दोषी, ड्राइवर दोषी, ठीक है, इस तरीके की पोलराइज डिबेट कर लें कि वो दोषी, ये दोषी। यहां पर पॉइंट ये है कि जाहिर सी बात है, मन में एक डाउट आया है, और वो डाउट आना बहुत लाजमी है क्योंकि इतना बड़ा फंडामेंटल चेंज हुआ है, तो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये ड्राइवर्स की जो भी एसोसिएशन है, जहां जहां भी, और इसमें भूमिका आपको नहीं लगता ट्रांसपोर्टर्स को निभानी चाहिए? इसमें सबसे बड़ी भूमिका ट्रांसपोर्टर्स की है। थोड़ा सा मैं सरकार की तरफ से भी बोलूंगा कि जो पार्लियामेंट में जो इस तरह से अनाउंसमेंट किया गया कि हिट एंड रन वाले को 10 साल की सजा, तो एक टैगलाइन करके वो सबके पास मैसेज गया है। संदीप जी ने जैसा बोला कि उसको एडवर्टाइजिंग के थ्रू, अपना ट्रांसपोर्ट यूनियंस के थ्रू उसको कम्युनिकेट करना चाहिए स्टार्टिंग में, और अभी भी वक्त है कि अगर ट्रांसपोर्टर्स को कम्युनिकेट किया जाता है कि ये सिंपल से क्लॉज हैं, वहां पे आपको समझने की जरूरत है, तो ट्रांसपोर्टर्स, जहां तक मैं समझता हूं, वो ट्रांसपोर्टर्स ऑलरेडी समझ चुके होंगे, क्योंकि उनके बिना अगर मैं एज ए ड्राइवर अपने ट्रांसपोर्टर की गाड़ी को फुल्ली लोडेड करके अगर बीच में खड़ा कर दूंगा 2 दिन के लिए, तो मुझे अपनी नौकरी की भी चिंता है और मुझे अपना सामान भी पहुंचाना है सकुशल। अदरवाइज मुझे पता है कि मेरा ट्रांसपोर्टर मेरा क्या हाल करेगा। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि इसमें ट्रांसपोर्टर्स की भूमिका नहीं है, बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि मोर देन 80% भूमिका है। सामने नहीं आ रहे वो बात एक अलग है, लेकिन साथ में इसमें जो संदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि भूमिका, जो भी नियम बने उसको जो है बता देना चाहिए क्लियरली मीटिंग करके। और वैसे भी अभी 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आज शायद अमित शाह जी ने के साथ मीटिंग हुई है ट्रांसपोर्टर्स के साथ में, तो उसका वेट करना चाहिए। एकदम
जो हमारे देश में जो प्रथा चल रही है कि कोई भी एक कानून बना उस पर पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट करो, किसी एक जाति को, किसी एक वर्ग को उसके साथ ज्वाइंट करो और उसके बाद में सड़क पर उतर जाओ, चक्का जाम करो। ये मतलब कॉमन एक वो ट्रेंड बन चुका है हमारे देश में। तो शायद उस ट्रेंड से भी हमें, लेकिन देखिए मेरा ये मानना है जब कोई कंफ्यूजन रहेगा तभी लोग सड़क पर उतरेंगे ना, वजह ही अगर आप ना दें। मैं नहीं मानता कि प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात है, संवैधानिक अधिकार है वो लोगों का, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी ड्राइवर को ये महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इतना बड़ा बदलाव हुआ है, यही मैं कह रहा हूं, थोड़ी सी हमदर्दी आपको उनके लिए भी रखनी पड़ेगी। उनकी कंडीशन देखिए, जैसे कि मैंने बताया 15-15, 16-16 घंटे, ये कैसा इनह्यूमन बिहेवियर। ट्रांसपोर्टर्स भी दोषी हैं उसमें, सरकारें कोई उनके लिए नियम नहीं, सेफ्टी नेट नहीं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि, तो इस वजह से इंसान मरता क्या ना करता। यहां पर हमदर्दी रखना भी उतना ही जरूरी नहीं है। संकेत जी आपने बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पे मैं वही ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, ड्राइवर एज ए कॉमन ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, मैं अकेले ट्रक ड्राइवर की बात नहीं कर रहा। ये कानून मेरे ऊपर भी लागू है, मुझे भी उतना ही एक ट्रक ड्राइवर से बराबर नहीं तो थोड़ा सा हो सकता है कि ज्यादा दिमाग हो मेरे पास भी। मुझे भी लिवलीहुड अपनी फैमिली की मुझे भी देखनी पड़ती है। अगर मेरे को भी जेल हो गई 10 साल की तो मुझे भी पता है कि मेरा फैमिली किस लेवल पर जाएगी। हो सकता है वो एक ड्राइवर से ज्यादा इम्पैक्ट मेरी फैमिली पर पड़े, लेकिन मैं प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। नॉर्मल में जा रहे हैं कि अगर आज मीटिंग स्टार्ट हो गई है तो पहले आप मीटिंग कर लो, मीटिंग के बाद में जो आपको फैसला हो, अगर आपको लगता है कि मीटिंग होने के बाद में ये फैसला नहीं आ रहा तो ठीक है, फिर तो हमारे पास सारे रास्ते हैं ही लोकतंत्र में। ड्राइवर्स के लिए स्पेशली मैं जो फिर से बोलना चाहूंगा कि साथ में इसमें कानून में आपने अभी एक पिक्चर दिखा रहे थे, अपने वीडियो दिखा रहे थे आप ट्रकर्स की जो जाम किए हुए। अगर आप उस सिनेरियो में जाएंगे और ट्रक ड्राइवर्स हमारे सारे एक लेन में चलते नहीं कभी भी हमारे हाईवेज पर। 3 लेन का हाईवे है, 3 लेन में चलेंगे, 4 लेन का हाईवे है, 4 लेन में चलेंगे। आपको पता है कि जब एक नॉर्मल वे में ट्रक्स की स्पीड ऑलरेडी कम होती है, 4 व्हीलर्स की जो नॉर्मल छोटे व्हीकल होते हैं उनकी ज्यादा होती है। 80 अगर 70 पर ट्रक है तो 100 पर कार है। अगर तीनों लेन में हमारे ट्रक ड्राइवर्स गाड़ी चलाएंगे, चारों लेन को ऑक्यूपाई करके चलेंगे अपनी अपनी स्पीड पर, एक स्पीड पर भी नहीं, कोई 70 पर, कोई 80 पर, कोई 85 वो पर, तो कोई मैं आपकी 90 बात पर। मान ही रहा हूं। देखिए कोई ये नहीं कह रहा है कि ड्राइवर्स गड़बड़ नहीं करते या इस तरीके की स्थिति नहीं होती। रोड बंद हो गए, 3 लेन है, 4 लेन है, तो उसमें तीनों चारों पर ट्रक धीरे धीरे चल रहे हैं, आप पीछे खड़े हुए हैं, वो आपकी बात सही है। लेकिन यहाँ इशू दूसरा है, वो भी उनको कानून का पालन करना चाहिए, वो बात अपनी जगह। लेकिन वो जिस परिस्थिति में ऑपरेट कर रहे हैं, पता चला इधर से ट्रांसपोर्टर चाबुक दे रहा है, उधर से पुलिस वाला जो है वो घूस खा रहा है, तो एक परिस्थिति है जिसमें वो शायद मजबूर है। मैं थोड़ा सा इसमें हमदर्दी वाली अप्रोच भी रख रहा हूं। एक सॉल्यूशन संकेत जी, हाँ, एक सॉल्यूशन है सिर्फ, जैसा कि अभी संदीप जी ने कुछ देशों के नाम लिए, उन सभी देशों में जो है ना गाड़ी में एक फ्रंट कैमरा परमानेंट लगा होता है, जैसे कि ब्लैक बॉक्स होता है ना हवाई जहाज में, ऐसे ही वहां पर उन गाड़ियों में जो ना फ्रंट कैमरा लोडेड होता है। हमारे हर पुलिस हमारे इन्वेस्टिगेशन हर जगह नहीं कर सकती। यहाँ पर अगर हमारे एसी केबिन दे दिए गए हमारे ड्राइवर्स को, अभी टाटा की कुछ हम लोगों ने देखे थे कि ट्रक्स में एसी केबिन दिए जा रहे हैं, तो वो कैमरा एक 2000 का कैमरा, डैश कैम 2000 रुपए भी कॉस्ट नहीं बढ़ती है उससे। वो ऑटोमेटिक प्रूफ होगा आपके पास 100% कि मैं गलत था या सामने वाला गलत था। बहुत सही, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। देखिए इस तरीके की बातचीत में यही फायदा है, समाधान निकला, एक कोई चीज नहीं पता चली। संदीप मिश्रा जी, संकेत जी, यह बात मैं जनरल वीके सिंह जी से मिलकर बोल चुका हूं कि आप गाड़ियों में लगवाइए। 2 साल पहले मैं कॉन्फ्रेंस में मिला था उनसे, जो है मैंने कहा था आप दोनों तरफ लगवाइए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस में लेके बोलिए कि कोई भी गाड़ी 4 पहिया छोटी गाड़ी से लेकर के बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट व्हीकल तक कहीं भी एक कैमरे मैंडेटरी कर दीजिए कि गाड़ी निकले ही नहीं शोरूम से, मतलब फैक्ट्री से ही ना निकले। तो अगर ये चीज कर देंगे तो पीछे वाली गाड़ी तो अपने आप डर के चलेगी कि उसके बैक कैमरे में मेरी गाड़ी की एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। तो चीजों को करना पड़ेगा। और जो आपने कहा ना कि ड्राइवर्स के लिए हमें सिंपैथी वाला रखना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर नहीं है इसके पीछे, ट्रांसपोर्टर ही अल्टीमेट बेनिफिशियरी, जो उन्हें फोर्स करते हैं कि आप 3 लेन 4 लेन
भाग करके चलिए, चाहे जिसमें चलिए, लेकिन माल टाइम पे पहुंचाइए, क्योंकि अगर माल टाइम पे नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, दूसरे को मिलेगी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा ट्रांसपोर्टर सकता। साहब से भी ये पूछ लें। अमित शर्मा जी, सर ड्राइवर को मैं मजबूर किया जाता है, अपनी नहीं मर्जी सर, से कोई संदीप जी ड्राइवर की क्यों बात दौड़ाएगा गाड़ी? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल संदीप जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ सर। कोई भी ड्राइवर, अगर आप रिकॉर्ड्स चेक कर लेंगे तो कोई भी, जितने भी ट्रक्स के अगर चालान होंगे ना, तो वो कंपेयर टू अगर जैसे प्राइवेट व्हीकल जो है उनसे हमेशा कम ही मिलेंगे आपको। जितना अगर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या कमर्शियल कोई सा भी व्हीकल हो, जितना कायदे कानून अगर वो मानता है उतना प्राइवेट व्हीकल कोई भी नहीं मानता सर। ये आपको भी पता है, ये सब, ये संदीप जी को भी पता है, अनुराग जी को भी पता है। हाँ, अगर आगे किसी अब ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक रेत लिया, ढोने अगर वाले कोई जितने भी जानकार है कभी हाई या सिक्योरिटी पहुंच वाला है, वो कह देगा मैं आपको अपने आप पता संभाल है। लूंगा आगे। अमित शर्मा, जैसे अगर रेड लाइट जंप होती है सर। हाँ जी सर। रेत ढोने वाले जो ट्रक होते हैं ना, डंपर, किसी की नंबर प्लेट साफ नहीं होती है, उसी के ऊपर आप एक एंगल जोड़ देते हैं जिससे कैमरे से फोटो ली जाए तो नंबर प्लेट साफ ना आए। ये सारे ट्रांसपोर्टर के खेल हैं, ड्राइवर के खेल नहीं है। आप ही अपनी गाड़ियों को इस तरह से मॉडिफाई करवा के रखते हैं। बसों के नंबर प्लेट के आगे काला सा कपड़ा लटका देते हैं कि जिससे जो है फोटो ना खींचने पाए, सीसीटीवी में ना आने पाए। तो सर ऐसे मत इनोसेंट बनिए, सारी चीजें पब्लिक को पता है, बोला नहीं जा रहा है तो बात अलग है। आप लोग ड्राइवर्स के नाम पे मत खेलिए, सीधे आइए, कहिए कि भाई इस कानून में कमी नहीं है, कानून सही है, जनता को गुमराह मत करिए। और हमारे ड्राइवर भाइयों को बताइए कि बेटा तुम्हारी नौकरी भी नहीं जाएगी, तुम्हें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें जमानत भी थाने से मिल जाएगी अगर तुम एक्सीडेंट करके कहीं दूर जान बचाकर भाग गए और वहां जाके बता दिए कि हमने एक्सीडेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ड्राइवर भाइयों को बताइए। ठीक है अमित जी, आपको नहीं लगता है आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, कम से कम ड्राइवर भाइयों से आप मिलें, उन्हें ये चीज बताएं, कानून के बारे में बताएं। सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जैसे ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, लेकिन हमसे पहले ये गवर्नमेंट की बनती थी, सरकार की बनती थी कि किस तरीके से इस कानून को उनके सामने लाया जाएगा। पहले उसकी नॉलेज दी जाएगी कि भाई ये इस कानून में ये इस तरीके से सारी चीजें होती हैं या होंगी। जैसे सर हमें क्या संदीप जी कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है या हमें समझाना है, लेकिन हमसे पहले सरकार की जिम्मेदारी थी कि भाई उन्हें कैसे समझाया जाएगा, पहले ट्रक ड्राइवर को या ट्रांसपोर्टर को या किसी भी कमर्शियल व्हीकल वाले को। मुझे लगता है यहाँ पर इस चर्चा के बाद बहुत कुछ समझने को मिला है, और ये सारा खेल कम्युनिकेशन में कमी की वजह से, बस सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन की कमी से निकली हुई बात है। ड्राइवर्स को ये बताना या ये बतलाना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि उनके हित का अहित हो रहा है। बस ये है कि अगर आप भाग जाएंगे और उसके बाद छुप के बैठ जाएंगे, वहां दंड का प्रावधान बहुत ज्यादा है। और सरकार से भी अपील ये है कि कम से कम आप हेडलाइन मैनेजमेंट की चाहत में ऐसी बातें ना करें कि हिट एंड रन इक्वल टू 10 इयर्स। कानून जो है ना, वो हमेशा इस तरीके से होता है कि आपको उसके नुआंसेस में जाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी हेडलाइन के चक्कर में एक गलत संदेश लोगों के पास जाता है, और वो भी तब जब इतना बड़ा, भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा क्रिमिनल लॉ चेंज ना कभी हुआ था और ना कभी हुआ है। इस वजह से और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये बात एक एक करके, अभी तो ये ट्रक ड्राइवर्स की बात है, हो सकता है और भी जो बदलाव हैं उनमें एक कंफ्यूजन पैदा हो जाए लोगों में, हो सकता है कोई जानबूझ के फैलाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जेन्युइनली हो जाए। इस केस में आफ्टर ऑल ड्राइवर्स का और क्या मंशा हो सकता है। तो अमित शर्मा जी, संदीप मिश्रा जी और अनुराग कुलशेष जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में भाग लेने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और जो ड्राइवर बंधु हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ एक गुजारिश, एक बार आसपास अगर आप किसी लॉयर को जानते हैं, किसी वकील को जानते हैं, किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि इन कानूनों को जिसने पढ़ा है, उससे इसके जो अलग अलग क्लॉज हैं उसके बारे में पूछिएगा जरूर। आपका हित सर्वोपरि, लेकिन हाँ, अगर कोई हिट एंड रन करेगा और उसके बाद ये चाहेगा कि कानून जो है वो बहुत लीनियंट बना रहे उसके साथ, ये भी एक आजाद भारत में नहीं हो सकता। जरा थोड़ी सी हमदर्दी उन लोगों के लिए भी रखिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी क्योंकि वो आपके टायर के नीचे आ गए। इस चर्चा में इतना ही।
हम फिर मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।